Origin OS 1.0 जो कि हमारे Redmi Note 9 के लिए रिलीज़ हो चुका है। इस रोम को पोर्ट किया गया है iQOO 8 Pro से। इस रोम का सारा क्रेडिट जो है डेवलपर टेकओएस ऑफिशियल को जाता है। उनका कॉन्टैक्ट आईडी जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी रोम के बारे में बात करेंगे, इसके फीचर्स और बग्स, और इस रोम को आप डेली ड्राइवर की तरह यूज़ कर सकते हैं या नहीं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए। स्वागत करता हूं मैं आपका फ्लेयर ज़ोन जीटी में। ओरिजिन ओएस को आपके डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं आपको देखने मिलता है इस तरीके का लॉक स्क्रीन, और इसे ओपन करते ही होम स्क्रीन का लेआउट जो है आपको कुछ इस तरीके का देखने मिल जाता है। अगर हम बात करें इसके फीचर्स के बारे में, आपको इसका कंट्रोल सेंटर का लुक जो है कुछ ऐसे देखने मिलता है, जो कि काफ़ी मिलता जुलता है MIUI से। और इसका नोटिफिकेशन पैनल का लुक जो है आपको इस तरह देखने मिलता है, और इसका रिसेंट पैनल कुछ इस तरह है, और वॉल्यूम पैनल का लुक भी जो है आपको इस तरह देखने मिल जाता है। यहाँ से आप अलार्म, नोटिफिकेशंस, मीडिया और रिंगटोन वॉल्यूम कंट्रोल्स जो है कर सकते हैं। और इसका पावर मेनू का भी लुक जो है आपको इस तरीके का देखने मिल जाता है। यहाँ से आप पावर ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके होम स्क्रीन सेटिंग्स के बारे में, होम स्क्रीन सेटिंग्स में आते ही आपको देखने मिलता है लॉक लेआउट, ओपन ऐप गैलरी इन एप्स, रीड्रॉ आइकॉन्स, ऑटोमेटिकली रीअरेंज आइकॉन्स, ऑटोमेटिकली रीअरेंज आफ्टर एन आइकॉन इज रिमूव्ड, स्वाइप डाउन ऑन द होम स्क्रीन। मतलब आप जब भी अपने होम स्क्रीन पर स्वाइप डाउन करोगे तो आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। ग्लोबल सर्च चाहिए, नोटिफिकेशन सेंटर चाहिए, या फिर कुछ नहीं चाहिए। और हमें मोर सेटिंग्स में देखने मिलता है, ये देखिए, मोर में आपको ऑटो अपडेट सिस्टम होम स्क्रीन ओवर लैन, मतलब सिस्टम का जो ऐप है सिस्टम लॉन्चर का, वो ऑटोमेटिकली आपको वाईफाई के थ्रू अपडेट हो जाएगा इस ऑप्शन को एनेबल करने से। अगर हम बात करें इसके सेटिंग्स की, तो इसका सेटिंग्स पैनल का लुक जो है आपको कुछ इस तरीके का देखने मिलेगा। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स जो है देखने मिल जाता है। अगर मैं इसे वन बाय वन करके एक्सप्लेन करने लगूँ तो वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको जो भी मेजर फीचर्स है उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। ये देखिए, आपको मेजर फीचर्स देखने मिलते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाते हैं आपको ऑटो ब्राइटनेस, हाई प्रोटेक्शन, ऑटो लॉक और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन लॉक। फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कलर टेम्परेचर एडजस्टमेंट और स्क्रीन रिफ्रेश रेट्स का भी आपको यहाँ से ऑप्शन देखने मिल जाता है। ये जो है काम नहीं करता, क्योंकि हमारा Redmi Note 9 जो है वो 60 हर्ट्स के डिस्प्ले के साथ आता है, इसीलिए आपको 120 हर्ट्स पर लगते ही भी आपको 60 हर्ट्स का ही रिफ्रेश रेट यहाँ पर देखने मिल जाता है। और यहाँ पर आपको नेक्स्ट सेटिंग देखने मिलता है फुल स्क्रीन डिस्प्ले ऑफ एप्स और डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। और नेक्स्ट आपको होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर्स में देखने मिलता है। होम स्क्रीन के सेटिंग्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, और हम बात करते हैं लॉक स्क्रीन सेटिंग्स के बारे में। तो लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में आपको देखने मिलता है लॉक स्क्रीन स्टाइल, जो कि आपको डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक ही देखने मिलता है। अगर आपको और भी लॉक स्क्रीन स्टाइल्स चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे लॉक स्क्रीन स्टाइल्स जो आपको देखने मिल जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, बहुत सारे यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन के जो थीम्स है आपको देखने मिल जाते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड करके अप्लाई भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको फेस्टिवल लॉक स्क्रीन वॉलपेपर और चेंज लॉक स्क्रीन वॉलपेपर बेस्ड ऑन थीम, और आपको यहाँ पर थीम सेंटर का भी ऑप्शन देखने मिलता है। ये आपको डिफ़ॉल्ट 2 थीम जो है आपको देखने मिलते हैं। और यहाँ पर आपको और भी कोई थीम्स चाहिए तो आप डाउनलोड मोर पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। और वॉलपेपर वॉलपेपर में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वॉलपेपर जो हैं इसमें है। ये देखिए, ऐसे आपको लाइव वॉलपेपर्स जो है आपको इसमें देखने मिल जाते हैं। और ये देखिए, आपको यहाँ पर स्टेप्स का जो काउंटिंग है उसके ऊपर ये जो वॉलपेपर है वो फ्लो होता हुआ नज़र आ जाएगा। काफ़ी खूबसूरत है ये वॉलपेपर्स, मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं ये वॉलपेपर्स। और यहाँ पर आपको स्टैटिक वॉलपेपर्स जो भी है वो देखने मिल जाते हैं, जो कि स्टिल वॉलपेपर्स हैं। कोई भी लाइव एक्शन इसमें आपको नज़र नहीं आएगा।
और लाइव वॉलपेपर सेक्शन में आपको एक डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर जो है आपको देखने मिल जाता है। अगर आपको और भी लाइव वॉलपेपर चाहिए तो आप यहाँ पर डाउनलोड मोर पर क्लिक करके भी डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट सेटिंग्स के बारे में, नेक्स्ट सेटिंग्स में आपको डायनामिक इफेक्ट्स के बारे में देखने मिल जाता है। यहाँ पर आपको इनहेंस डायनामिक इफेक्ट्स, होम स्क्रीन ट्रांजिशन एनिमेशन, अनलॉक एंड एंटर होम स्क्रीन एनिमेशन, चार्जिंग एनिमेशन, इनहेंस डायनामिक इफेक्ट्स में आपको देखने मिलता है इंटरफेस डायनामिक इफेक्ट्स, रियल टाइम ब्लरिंग, मूड क्यूब विंडो स्टाइल, वेदर बैकग्राउंड्स। आपको इसमें बहुत सारे चेंजेस जो है वो देखने मिलता है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस रोम को एक बार इंस्टॉल करें और इसके सारे फीचर्स जो है आप यूज़ करके देखिए। और होम स्क्रीन ट्रांजिशन एनिमेशन देखिए, बहुत सारे आपको इसमें कस्टमाइजेशन जो है वो देखने मिल जाता है लॉन्चर के रिलेटेड। और अनलॉक एंड एंटर होम स्क्रीन एनिमेशन, जब भी आप लॉक ओपन करते हैं आपको ऐप का एंट्री जो है आपको किस तरीके से चाहिए यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप चार्जिंग एनिमेशंस को भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप चार्जिंग एनिमेशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं या फिर थीम्स को चेंज कर सकते हैं। तो इस रोम में इतने ही आपको मेजर फीचर्स जो है देखने मिलते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं इस रोम की बग्स के बारे में। इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर काम करता नहीं नज़र आता और इसमें आपको Vivo LTE का सपोर्ट भी नहीं मिलता है और इसमें आपको गूगल ऐप्स भी जो है वो भी वर्किंग करते हुए नहीं नज़र आते। आप देख सकते हैं मैंने गूगल इंस्टॉलर को इंस्टॉल करके प्ले स्टोर को इंस्टॉल किया पर ये जो है प्ले स्टोर बार बार बैक आ जाता है। और इसमें आपको कोई भी स्टॉक कैमरा जो है वो देखने नहीं मिलता है। आपको अलग से गूगल कैमरा को जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपको पता नहीं है गूगल कैमरा कैसे इंस्टॉल करते हैं और कौन सा गूगल कैमरा आपके रेडमी नोट 9 के लिए सूटेबल होगा, तो यहाँ पर वीडियो शो हो रहा होगा, आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आप इस रोम को डेली ड्राइवर की तरह यूज़ कर सकते हैं या नहीं? नहीं, आप इस रोम को डेली ड्राइवर की तरह यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे बग्स हैं। अगर आप इस रोम को ट्राई करना चाहते हो तो मैं अभी आपको इंस्टॉलेशन स्टेप्स बताने वाला हूँ। इस इंस्टॉलेशन स्टेप्स को आप फॉलो करके इस रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले आपको अपने Redmi Note 9 का बूट लोडर जो है वो अनलॉक करना पड़ेगा। अगर आपको पता नहीं है Redmi Note 9 का बूट लोडर कैसे इंस्टेंटली आप अनलॉक कर सकते हैं बिना किसी डेटा लॉस के और बिना किसी वेटिंग टाइम के, तो यहाँ पर वीडियो शो हो रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कर आप देख सकते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बूट लोडर को अनलॉक करने के बाद आपको SHRP मोड रिकवरी ही आपके Redmi Note 9 में फ्लैश कर लेना है। अगर आपको पता नहीं है SHRP रिकवरी आपके Redmi Note 9 में कैसे फ्लैश करते हैं, तो यहाँ पर अभी शो हो रहा होगा, यहाँ पर क्लिक कर आप देख सकते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो रोम को आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली अपने Redmi Note 9 को रिकवरी मोड में बूट कर लेना है। तो अभी हम आ चुके हैं SHRP रिकवरी पर। इससे पहले कि मैं रोम फ्लैश करूँ, आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। अभी जो मैं आपको फ्लैशिंग स्टेप्स बताने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आर वेंडर रोम या फिर MIUI एंड्रॉयड 11 फास्टबूट रोम से इस रोम पर आने के लिए ही अप्लाई होंगे। अगर आप एक क्यू वेंडर रोम या फिर नॉन OSS रोम के यूज़र हैं तो इस फ्लैशिंग स्टेप्स जो है वो फॉलो मत कीजिए। यहाँ पर वीडियो शो हो रहा होगा, आई बटन पर क्लिक करके आप किसी भी आर वेंडर रोम को कैसे फ्लैश करते हैं यहाँ पर पूरी आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाई हुई है। आप यहाँ पर क्लिक करके उसे फॉलो करके इस रोम को फ्लैश कर सकते हैं। तो कस्टम रिकवरी में आते ही आपको वाइप पर क्लिक करना है और एडवांस वाइप पर क्लिक करना है। डाल्विक आर्ट कैशे और कैशे को सिलेक्ट करके आपको सिंपली वाइप कर देना है। ये दोनों पार्टीशन को वाइप होने के बाद आपको बैक आ जाना है और फ्लैश पर क्लिक करना है। इस रोम को फ्लैश करने के लिए हमें 3 फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक है मेक मी सार और ओरिजिन OS का रोम फाइल और patch3.zip। ये तीनों फाइल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ओरिजिन OS का जो रोम फाइल है उसे आपको सेलेक्ट करके फ्लैश कर लेना है।
ये देखिए सेलेक्ट करके आपको यहाँ से राइट पर क्लिक कर दीजिए और फ्लैश पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपका ओरिजिन ओएस जो है वो फ्लैशिंग होना शुरू हो चुका है। इसे फ्लैशिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर सक्सेसफुली रोम फाइल जो है वो फ्लैश हो चुका है। फ्लैश होते ही आपको सिंपली राइट पर क्लिक कर देना है और फिर से फ्लैश पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मेक मी सार्क डॉट जिप जो है इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको इसे भी फ्लैश कर लेना है। ये जो है बहुत जल्दी फ्लैश हो जाता है, इसे आपको टाइम नहीं लगने वाला और आपको सिंपली यहाँ पर पैच डॉट जिप को जो है इसे भी आपको सेलेक्ट करके फ्लैश कर लेना है। ये देखिए ये जिप फाइल भी जो है काफ़ी इजीली फ्लैश हो जाएगा। तो इस तीनों जिप फाइल को फ्लैश होने के बाद आपको सिंपली वेब पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फॉर्मेट डाटा पर क्लिक करना है और यहाँ से YES टाइप करके आपको सिंपली राइट कर देना है। इसे करते ही डाटा जो है वो फॉर्मेट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए सक्सेसफुली फॉर्मेट हो गया है और यहाँ पर आपको एडवांस्ड में जाना है और रिबूट में जाना है। रिबूट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपके पेनड्राइव को आप रिमूव भी कर सकते हैं। अभी जो है iQOO का लोगो जो है आपको देखने मिल जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत मेहनत लगती है हमें इस वीडियो को बनाने में। तो इस तरह आप ओरिजिन ओएस को अपने Redmi Note 9 में फ्लैश कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।